हेलो स्टूडेंट्स, मैंने वेलकम की भाई। आज अपन स्टार्ट करने वाली क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन देगा। इसके आगे वीडियो में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ने क्या वाला हम इस वीडियो में वो देखेंगे भाई। तो देखेंगे भाई क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोम। डिग्री ऑफ पॉलिनोम में क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोम हमारे लीनियर पॉलिनोम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोम, क्यूबिक पॉलिनोम, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। दूसरा कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स ये पढ़ेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना यही रहने वाला है भाई, फॉर्मूलाज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बताऊंगा भाई बोर्ड में क्या क्या आ सकते हैं इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको भाई सारे क्वेश्चन सारे इंट्रोडक्शन समझ में आएंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले टॉपिक से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाई पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है। भाई पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है भाई, अपनी टर्म होती है। टर्म्स को ही अपने क्या बोलते हैं भाई, पॉलिनोमियल्स। टर्म्स क्या होती है भाई अपनी, देखो 4x² प्लस का 3x प्लस का 3x क्यूब, ठीक है, प्लस का 8, ये सब क्या मेरे पास एक टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पर 5 कर दो, चलो। ठीक, ये सब क्या मेरे पास एक टर्म्स है। इसी को मैं क्या बोलूंगा, टर्म्स। और टर्म्स को क्या बोलते हैं भाई, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया भाई, एक्स एक्स एक्स, वहां पर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो भाई पॉलिनोमियल्स के समझ में, पॉलिनोमियल्स होते क्या भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई। भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट, ठीक है, जिसकी क्या हो भाई, हाईएस्ट पावर, एट मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बार इसको डेफिनेशन से भी पढ़ लेते हैं। चलो भाई चलिए, ठीक है, इसको डेफिनेशन से भी देख लेते हैं भाई। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है भाई, मैं आपको वही बताया, जिसकी हाईएस्ट पावर रहती है बस उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, 3x² प्लस का 6x प्लस का 2। अब यहाँ पर मुझे भाई हाईएस्ट पावर कहाँ है। भाई हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या है, 2 है। 2 का मेरे पास एक हाईएस्ट, ये क्या मेरे पास हाईएस्ट पावर है। ठीक, ये क्या मेरे पास एक हाईएस्ट पावर है, एट मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके हाईएस्ट पावर हो उसे मैं बोलूंगा भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, पिछले मतलब अपन टॉपिक में लेके आए भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वहीं से भाई इसमें टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं भाई, कितने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1 है। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मेरे पास भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो भाई, 2 हो। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर कितने भाई, 2 हो। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मेरे पास क्या होगा भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो भाई, 3 हो। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देने कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। भाई मैंने बोला 3x प्लस का 2x प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर को देखने को मान लो, चलो ये लिख दो भाई 4। ठीक, यहाँ पर को देखने को मिल रहा है भाई, पावर कितनी है भाई, 1 है। दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही एग्जांपल है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें कर दूंगा भाई, स्क्वायर लगा दूंगा, मतलब 2 लगा दूंगा। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करूंगा भाई, इसी का ही मैं क्या कर दूंगा, इसमें क्यूब लगा दूंगा। दैट इज मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा कि बताओ भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर होती है उसकी, हाईएस्ट पावर किसकी भाई, 3। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन पूछा लीनियर इक्वेशन बताओ और लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, तो लीनियर पॉलिनोमियल पर नहीं है होगी। ठीक है, समझ में आ गया। सेम ऐसे तो मैंने बताया था आपको डिग्री पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, उसी के प्रकार से ये भी डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 1, ठीक है, इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए भाई स्टार्ट दूसरे नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले मैं भाई कुछ बताना चाहूंगा आपको, तभी आपको फॉर एग्जांपल तरीके से बताना चाहूंगा, तो ये आपको जो समझ में आएगा स्टेटमेंट क्या लिखी मैंने। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 4x -8 इज इक्वल टू 0 एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, मान लो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, मैंने सॉल्व कर भाई, x जो तो जाएगा 8/4। तो भाई x इज इक्वल टू, देखो भाई 4/4, 4 2 जा 8, x की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या रही भाई 2। अब इसी x की वैल्यू को जब मैं इसके क्वेश्चन में पुट करूंगा तो मेरे पास LHS और RHS का 0 आ जाते हैं। दैट इज मेरे पास क्या कहलाएगा भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखते हैं भाई करके, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। मेरे पास क्या है, 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला कि x की वैल्यू पुट कर दो भाई 2,
तो देखो भाई 4 ये 2 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 भाई, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई क्या हो रहा है भाई, अपना LHS इक्वल RHS हो रहा है। दैट इज यहाँ क्या है भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का तरीका। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहला तरीका बताया, ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरे तरीके में अगर वो क्या होता है भाई, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है आपके सामने, ठीक है, क्या होती है भाई, इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आती है आपको अपना अपना आएगी भाई एक्सरसाइज में 2.2 में क्वेश्चन पर्सन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती देख रखी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से आपको जीरोस फाइंड नहीं करने दो। आपको कैसे फाइंड करने हैं, बीच की टर्म स्प्लिट करके आपको जो फाइंड करना, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड को आपको वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच की टर्म स्प्लिट कर दो। ठीक है, बीच की टर्म स्प्लिट करने के बाद उसको सॉल्व करना, दो इक्वेशन लेट्स सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, दो फॉर एग्जांपल, चलो भाई या तो मैंने बुक का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके मुझे दो जीरोस फाइंड करना है। ठीक, एक्स के बाद दो वैल्यूज होती थी, वो वैल्यूज जो है फाइंड करने कैसे करूंगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इसको कंपेयर करूंगा किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या करूंगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखो मुझे बीच की टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक, कैसे स्प्लिट करनी है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म को मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म से इंटू कर दूंगा। समझ में आ गया, जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास उसको लास्ट टर्म से मैं क्या कर दूंगा भाई, इंटू कर दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, 1 into 8 कर दिया, कितना है मेरे पास, 8 ही आ गया। ठीक, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म को भाई लास्ट टर्म से मैंने इंटू कर दिया, मेरे पास आ गया भाई 8। समझ में आ गया। अब इस 8 को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो। ठीक है चलो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस 8 को मैं, अब देखो मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं इंटू कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, 1.18 ये 8। ठीक है, 8 आ गया। मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो प्लस माइनस करके अब मुझे क्या करना है, 8 के फैक्टर निकालने। 8 के फैक्टर जब मैं निकालूंगा तो जो मेरे पास 8 के फैक्टर बचेंगे उसको प्लस माइनस करके मेरे पास बीच की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया, तो ऐसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई मेरे पास 8 अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालता हूँ, मेरे पास 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा भाई, 2 4 जा 8 या फिर 4 2 जा 8। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आ जाता है भाई, 2 आ जाता है। ये बीच की टर्म आ रही है। ठीक है, तो मैं यही यूज कर लू भाई, 4 into 2 यूज कर लू। तो यहाँ पर बेसिकली एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा मेरे पास, माइनस का साइन है, माइनस एज इट इज, वहां से मेरा 4x आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस अंदर का जगह प्लस लग जाएगा, वहां से मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, मैंने प्लस को लिखा भाई, प्लस माइनस करोगे तो भाई मेरे पास बीच की वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, कितना बचे, 2 बचे। ठीक है, जब 2 आ गया, बीच की टर्म आ रही है, तो हमें से ध्यान रखना क्या करना है, हमें सिंपल फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को पहले वजह इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है उसके फैक्टर निकालो। उसके फैक्टर निकल के आपको देखना है कि कौन से फैक्टर को प्लस माइनस करके मेरे पास बीच की टर्म आ रही है, और अगर कोई सी भी फैक्टर को प्लस माइनस करके बीच की टर्म आ रही है किसी एक फैक्टर को, तो उसको उठा के भाई यहाँ पर लिख दो। समझ में आ गया। ठीक है, बस आपको साइंस का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, साइंस आपको देख के करना है। ठीक, ठीक है, साइंस आपको देख के करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई हमें यहाँ पे तो कॉमन कॉमन निकालना, बस यहाँ पर कॉमन निकालो यहाँ। ठीक है, हमें बेसिकली दोनों में क्या करूंगा भाई, कॉमन कॉमन निकाल लेगा। ठीक है, कॉमन कैसे निकलूंगा, यहाँ पर देखो इसका कॉमन निकालूंगा, इसका कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, एक्स, ये एक्स माइनस का 4x, तो 4 बचेगा। ठीक, एक एक्स बाहर के अंदर का बचेगा, एक एक्स माइनस का 4 और एक एक्स बाहर का कुछ नहीं बचेगा अंदर। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, 2 में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स माइनस का 4। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला। अब एक बार देखो, अब एक बार अपन ये वैल्यू लेंगे भाई, एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार अपन लेंगे भाई एक्स प्लस 2। समझ में आ गया। एक बार अपन ब्रैकेट के लिए वैल्यू लेंगे, एक बार अपन ये वैल्यू, और चेक करने का तरीका कैसा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, जहां पर ब्रैकेट में अगर आपकी वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर आपकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, समझ लो अपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी भाई, 4 निकल जाएगी, और यहाँ पे भाई अपनी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जीरोस फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, उसका आपको वेरीफाई भी करने को पड़ेगा, वेरीफाई पर लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप पढ़ते भाई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई,
The zeros of polynomial refers to the value of the variable present in the polynomial equations for which the polynomial equations, ठीक है। क्या भाई यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट, मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन जब मैंने सॉल्व किया, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसी एक्स की वैल्यू जब मैं इसी इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। आप तक आप एक काम करो भाई, इसी में ही एक्स की वैल्यू अगर 4 रख के देखो और एक बार एक्स की वैल्यू 8 रख के देखो, ठीक है। और एक्स की वैल्यू 4 रख के देख लो, एक्स की वैल्यू -2 रख के देख लो, जितना आपका आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो कि इक्वेशन में से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी एक्स की वैल्यू जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा दोनों तरफ जीरो आ जाता है, यही क्या होता है बस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए भाई आगे बढ़ो, ठीक है। हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अपने होते क्या है, ठीक है। इसके पहले अपने टॉपिक में हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल देखा जिसकी पावर क्या हो भाई, 1 होगा, ठीक है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसके हाईएस्ट पावर भाई 3 हो, दैट इज हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम एज इट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस पर लीनियर में देखेंगे अपन। पहला सबसे पहले लीनियर में देखेंगे भाई, आपको ग्राफ आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। लीनियर में भाई कैसी लाइन होती है, यहाँ पर देखो, लेट्स सपोज मैंने यहां से यहाँ तक एक लाइन खींच दी, ठीक है। आपको पता है भाई एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और बीच में क्या होता है अपना जीरो होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ से भाई यहाँ से लाइन खींच दी। हमेशा ध्यान रखना भाई, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट चैप्टर 2 में जो पॉलीमेट्रिक चैप्टर है, हमेशा ध्यान रखना आपको एक्स एक्सिस लाइन देखनी है, ठीक, कि एक्स वाली आपको लाइन देखनी है, ठीक। वाई से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, वाई से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें एक्स की लाइन देखनी है, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया। एक्स की लाइन में देखेंगे जो लाइन है अपनी जो हमने खींची है, ये कितनी बार टच हो रही है, एक्स एक्सिस पर देखना, वाई एक्सिस पर नहीं देखना है, ठीक। ओनली एक्स एक्सिस पर देखना, कितनी बार टच हो रही है भाई, एक बार टच हो रही है, और टच हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहाँ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा अपना, लीनियर का भाई ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा भाई, नंबर ऑफ जीरोस इफ px इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ जीरोस बताना भाई कितने हैं। यहाँ पर देखो एक लाइन खींची है, मेरे ख्याल सिर्फ एक्स एक्सिस पर ध्यान दो, वाई एक्सिस को हटा दो, सिर्फ एक्स एक्सिस पर इतनी बार टच हो रही भाई, एक बार टच हो रही भाई, यहाँ पर 1 लिख दो, नंबर ऑफ जीरो इफ करके px इज इक्वल टू 1, बस 2 पॉइंट करने में आपको बस इतना ही सही है। अब देखते भाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, आपको ग्राफ देकर रखेंगे, ठीक, सिंपल। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा भाई, मैंने एक्स एक्सिस पर लाइन पर देखो, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पर कितनी बार लाइन टच करी, एक बार, ये 2 बार। मैंने क्या बोला, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ध्यान दो, वाई एक्सिस पर ध्यान मत दो, ठीक है। वाई एक्सिस से हमें कोई भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब भाई, एक्स एक्सिस से मतलब है। यहाँ पर मैंने क्या कभी एक्स एक्सिस पर मैंने यहाँ पर क्या कभी 2 लाइन की चीज को बोलते क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलते तो नहीं, बोलते हैं, लेकिन इस लाइन जो आती है भाई इसको मान लेते हम क्वाड्रेटिक, क्योंकि भाई कितनी बार टच करके जाएगी, 2 बार टच करके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोस इफ px इज इक्वल टू 2, समझ में आ गया। कितनी बार लाइन टच की जा रही है भाई, एक्स की में 2 बार। हाँ, और ध्यान रखना 100% 100% की गारंटी भाई, हर साल बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स, और इतना सा इसका आंसर रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 100% नहीं आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 आप वो अपने मन से देते हैं ग्राफ, ठीक है, या तो लीनियर देंगे या तो क्वाड्रेटिक देंगे, तो क्यूबिक देंगे, ठीक है। तो वहां पर जो ग्राफ है आपको बताना देगा भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, ठीक है। तो आपको लाइन देखकर से पता लगे भाई, एक्स एक्सिस पर 2 बार टच करी तो भाई 2, नंबर ऑफ जीरो 2, एक्स एक्सिस पर 1 बार टच करी तो भाई 1, ठीक है। कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा छोटा बच्चा भी कर लेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में, ठीक है। इस बार भी आया भाई, 2026 में भी आया, स्टैंडर्ड और बेसिक जो पेपर होता है उसमें भी आया, दोनों में आया, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन आते ही, ये बोर्ड वाला हमेशा 2 मार्क्स का देता ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 2.1 से देगा कि उसकी वेरीफाई भी करो, और सॉरी 2.2 से देंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, किसी रोज भी फाइंड करो, वेरीफाई भी करो, एक वो क्वेश्चन वहां से, और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से देता है 2 मार्क्स का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक दे देंगे, क्यूबिक में कैसा ग्राफ बनेगा भाई, यहाँ पर देखो,
क्यूबिक में अपना कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक, समझ में आ गया। क्यूबिक में इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस लाइन से मतलब है, वाई एक्सिस लाइन से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्यूबिक में कितनी बार टच करके देखिए, एक बार, दो बार, ये तीन बार, समझ में आ गया। तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ जीरोस इन पी एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तीन बार टच करी लाइन, तीन बार टच करके भाई नंबर ऑफ जीरोस अपने कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज आपका जो एक्सिस इसमें, उसमें इस प्रकार से कितनी ग्राफ आए, यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है। मतलब जो लाइन है वो बार बार, मतलब 4 बार भी टच करके जा रही है, कभी 5 बार भी टच करके जा रही है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपको ग्राफ आए हैं, ठीक, एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितनी बार लाइन छू रही भाई एक्सिस पे, ये एक बार, फिर दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5। मतलब इसका ग्राफ में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर है। 5 तो नहीं आते एक्सरसाइज में, 4 तक ही नहीं है बस, ठीक है। आ सकते हैं बोर्ड में 5 तक दे दे, वो 5 तक नहीं आता, बस 4 तक की लिमिट होती है, ठीक है ग्राफ की। आप कमेंट करेंगे, आपको दो क्वेश्चन को बता रहा हूँ भाई, पहला नंबर पर बता रहा हूँ, ये बस ग्राफ है, ठीक, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस बताना, ये तो सेम हो गया ना, सॉरी सॉरी, अलग देता हूँ थोड़ा सा मैं। इसका नंबर ऑफ जीरोस बताओ, और सेकंड नंबर पर ग्राफ में मुझे बताओ भाई इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, ठीक। ये दोनों मुझे कमेंट में ऑप्शन देना भाई, कमेंट में बताना मुझे नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट वाले में कितने, सेकंड वाले में कितने, ठीक है। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ा दिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। चलिए ठीक है, हम देखने वाले में कोफिशिएंट्स अपने क्या होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों थोड़ा सा टॉपिक जल्दी से समझ लें। मान लो लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है भाई, 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, x जो मेरे पास वेरिएबल है, ठीक, x के मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। x के मेरे पास एक वेरिएबल है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको देखना भाई x जो मेरे पास x है, ठीक, इसका जो आगे जो नंबर लिखा हुआ है, इसके जो आगे नंबर जो लिखा रहता है, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास x का कोफिशिएंट होता है, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे भाई अपन, कोफिशिएंट, समझ में आ गया, क्लियर। भाई नंबर x वेरिएबल के आगे जो भी अपना नंबर लिखा रहता है, ठीक है, ये कहलाता है भाई अपना कोफिशिएंट, समझ में आ गया, ठीक है। वेरिएबल के आगे अपना कोई सा भी नंबर लिखा है, वो क्या कहलाएगा भाई, कोफिशिएंट। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा भाई, x का कोफिशिएंट 2, ठीक है, x का कोफिशिएंट 4, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। हमेशा जानना कि कोफिशिएंट अपने क्या होते हैं भाई, x के आगे, वेरिएबल के आगे जो भी अपने नंबर्स रहते हैं वो हमारा क्या रहते हैं भाई, कोफिशिएंट रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कोफिशिएंट बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। ये कभी कभार वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, वैसे तो आपके नॉर्मल एग्जाम से पूछते हैं, बोर्ड में ये सब नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये बस बेसिक चीज थी, आपको मैंने पढ़ा दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले भाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जिसका मन नहीं लग रहा है भाई अभी, वो जल्दी से मन लगा, सारा ध्यान इधर फोकस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, और बोर्ड में ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 मार्क्स से पूछते हैं, हर साल आता है, ठीक है, 100% श्योर है। चलो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई रिलेशनशिप क्या रहती है जीरोस और कोफिशिएंट में, पॉलिनोमियल में, ठीक है। कोफिशिएंट जीरोस का भाई क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिनोमियल, हम देखिए यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे भाई सम ऑफ जीरोस, मान लो बस भाई सबसे पहले देखें भाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक। यहाँ पे मैंने भाई क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो, जब किसी भी जीरो का सम करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है भाई मेरे पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन
8। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, दो फॉर्मूले जो आपके क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने को होता है। लेट्स सपोज मैंने आपको दे दिया भाई, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब लेट्स सपोज मुझे निकालना भाई सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखना भाई ए की वैल्यू क्या भाई 2 है, ठीक, बी की वैल्यू मेरे पास क्या -8 और सी की वैल्यू मेरे पास क्या भाई 6। समझ में आ गया। ठीक है, यहां से मैं क्या करूँ भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा हमको क्वेश्चन फाइंड करना लेता है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, लेकिन अब देख रहे भाई इन दोनों का क्या होता है, सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस का मतलब माइनस माइनस का 8। ठीक है, ए के मेरे पास 2 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, यहाँ पे देखो 2 में 2 2 4 जा 8, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना गया भाई 4 आ गया। ठीक है, वहां पर देखें भाई एज इट इज, तो मेरे पास यहाँ पर देखो भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। भाई ये अल्फा इंटू बीटा एज इट इज लेगा अपना सी अपॉन ए, सी के मेरे पास 6 है और ए के मेरे पास 2 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल भाई 2 में देखो 2 3 जा 6, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 3 आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 4 आ गया और अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया भाई 3 आ गया। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर हम पता सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट और जीरोस में क्या मतलब रिलेशनशिप होती है पॉलिनोमियल में। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 निकलता है, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 3 निकलता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके प्राइम फैक्टराइजेशन पर क्या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा, मैंने कहा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू कर दो भाई, 2 6 जा 12। ठीक, तो भाई का फैक्टर निकालो, क्या होंगे भाई 2 6 जा 12। अब देखो या फिर 6 2 जा 12, तो देखो भाई 6 7 8, अगर मैं 6 प्लस 2 कर दूं, 6 प्लस 2 मेरे पास क्या था, बीच की टर्म आ रही भाई 8 आ रही है। ठीक है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो भाई 2x² माइनस का 6x प्लस का 2x प्लस का 6। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक सेकंड, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, मैं प्लस करती हूँ, अगर हम प्लस प्लस माइनस करते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो मेरे पास माइनस होता है, लेकिन माइनस नहीं करना, हमें प्लस करना है। यहाँ पर दोनों डिजिट को प्लस, तो मेरा 8 आएगा, तो मुझे यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों से गड़बड़ होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूंगा भाई, कॉमन पास यहाँ पे 2x निकलेगा, 2x यहाँ देखो x माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर क्या निकलेगा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा भाई 2x प्लस एक सेकेंड यहाँ पे मेरे पास 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई एक बार लूंगा x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक बार ले लूंगा भाई 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो भाई x की वैल्यू 3 निकल जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू पास क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा। ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास क्या है भाई अल्फा और ये बीटा है। ठीक, अब अगर मैं दोनों में अगर प्लस करके देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा के मेरे पास 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखो 4, क्या मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 4 निकला था, है ना। अब मैं अल्फा इंटू बीटा निकालू, यहाँ पर देखो भाई 3 इंटू 1 करूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था 3, क्या मेरे पास अल्फा इंटू बीटा 3 निकला था, वो देख लो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है अपनी जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे सिंपल हमें क्या, अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बट हमें अल्फा और बीटा की भी तो वैल्यू चाहिए, तो ही तो अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमें इसके भाई जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी भाई एक्स की। ठीक है, ये 2 वैल्यू, एक को मान लेंगे भाई अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, और लास्ट में हम क्या कर देंगे भाई सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये अपना लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का, लेकिन अभी बचा है फॉर्मूला का टॉपिक, मतलब आपके बुक्स में यहाँ तक गया, हम फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। और एक और चीज बाकी है सबसे महत्वपूर्ण, जो 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में लगने वाली है। चलिए भाई देखते हैं। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक में वीडियो सबसे पहले हमने क्या सीखा भाई, सबसे पहले 7.1 में देखते हैं भाई। 7.1 में क्या बता, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, 7.2 में क्या सीखा हमने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यहां पर 7.3 में देखेंगे अपन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे जो टीचर्स है आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7.4 में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने वाले हैं भाई, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपने पास भाई सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट में कोई बताना है भाई, आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन वहां पर आपको दे देंगे भाई सम ऑफ जीरोस, आपको क्या करना है भाई? इक्वेशन दे रखी है, आपको उसके सम ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको सम ऑफ जीरो दे देंगे और नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरो दे देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देंगे। आपको इक्वेशन बनानी उससे। ठीक है, इक्वेशन कैसी? इस प्रकार की इक्वेशन बना, आपको मतलब दो नंबर दे देंगे भाई, 1 मान लो मैंने 1 दे दिया और 2 दे दिया। इससे आपको जो है भाई अपना इक्वेशन बनानी, इक्वेशन जनरेट करनी है। ठीक है, एक आपको दे देंगे भाई सम ऑफ जीरोस और एक आपको देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इससे आपको एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखो, बस सबसे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। इसी फॉर्मूला से जो अपनी जो है इक्वेशन जनरेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर के क्या आपके बुक में के नहीं दिया है। ठीक है, और कुछ कुछ टीचर्स यहाँ पे के लेकर के लिखवाएंगे, कुछ कुछ टीचर आपको के करके नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, के का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सिंपल देखो भाई, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, कैसी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर? जब वो इक्वेशन में जब आप वो वैल्यू रखते हैं तो उनको इक्वेशन जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पर भी के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई? के लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा भाई? हमारा जो वैल्यूज रहेगी अपॉन वाली, ठीक है, अपॉन वाली जो वैल्यूज रहेगी वहां पर हम क्या कर देंगे भाई? उसको कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया? जो अपॉन मान लो मैंने दे दिया भाई 1/2 और एक में दे दिया भाई 2, जो अपॉन वाली चीज है इसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे हमें इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा देकर रखेंगे, मान लो हमने 2 और अल्फा इंटू बीटा देकर रखेंगे मान लो 3। ठीक है, तो आपको 3 ऐसे 2,3 ऐसे देकर रखेंगे 2,3 और फाइंड करो भाई इक्वेशन। ठीक है, 2,3 एक को माना भाई अल्फा प्लस बीटा और एक को माना अल्फा इंटू बीटा, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, बस आ जाएगा क्या आराम से इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, 7.4 तक मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 2 पॉलीनॉमियल्स का वही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भाई एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है। और भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको इस इंट्रोडक्शन में तो प्लीज मुझे कमेंट करा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं अच्छे से स्टडी करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, और एक बार फिर से धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत सपोर्ट करा भाई। 1 के सब्सक्राइबर हो चुके, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।